मध्य प्रदेश के एक कुख्यात गैंगस्टर का बेटा अपने बाप के रास्ते पर निकल गया। जैसे उसका बाप अपराध करके जेल जाया करता, ठीक अपने बाप के नक्शे कदम पर उसका बेटा भी चल रहा था। वो भी पुलिस वालों की आंख में धूल झोंक कर वारदातें कर रहा था। और अब आखिरकार पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके बाप की तरह उसकी भी हेकड़ी निकाल दी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस गैंगस्टर की तलाश में पुलिस इस राज्य से उस राज्य में भटकती रही, लेकिन वो गैंगस्टर पुलिस थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर आराम से मौज काट रहा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार मलिक के एक गैंगस्टर बेटे के बारे में, जो 7 दिन पहले एक हत्या की कोशिश की वारदात को अंजाम देकर फरार था, अब पकड़ा गया। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानियां। जब हम मध्य प्रदेश के अपराध और अपराधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले 2 नाम हमेशा जहन में आता है। एक उज्जैन का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप और दूसरा इंदौर का सलमान लाला। इनका नाम चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला दोनों की उम्र बहुत कम थी और इन दोनों ने अपराध की दुनिया में अपने साथ अपने जैसे कई युवाओं को भी अपराध के दलदल में खींच लिया। क्योंकि युवाओं को आज के जमाने में सोशल मीडिया के गैंगस्टरों को देखकर गैंगस्टर बनने का मन करता है। उन्हें लगता है कि गैंगस्टरों की जिंदगी बहुत टशन वाली होती है, राज होता है, और यही देखकर ऐसे गैंगस्टर उन्हें बरगला लेते हैं। दुर्लभ कश्यप ने भी अपराध की दुनिया में पूरी फौज खड़ी कर ली थी और एक दिन वो गैंग वॉर में मारा गया। उसे मौत बहुत दर्दनाक मिली थी, लेकिन अफसोस इतनी दर्दनाक मौत को देखकर लोग सुधरे नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया में गैंगस्टर बन गए। सलमान लाला तो अभी जिंदा है, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में वो इंदौर के जेल में सजा काट रहा है। सलमान लाला की उम्र भी कम थी, वो भी कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में आ गया। सलमान लाला के केस में उसके घर वाले ही उसका सपोर्ट किया करते थे। कहा जाता है कि सलमान लाला की अम्मी जान ही उसे गैंगस्टर बनने के लिए उकसाती रहती थी और आज वो इतना खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है कि इंदौर के जेल से बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिलवाता है। सलमान लाला के टशन को देखकर भी युवा आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके जिंदगी का जो काला अध्याय है किसी को दिखाई नहीं देता। जब पुलिस ने सलमान लाला को आज से करीब 1 साल पहले नंगा करके पूरे इलाके में घुमाया था, जुलूस निकाला था, इसके बावजूद भी अभी 20 दिन पहले सलमान लाला गैंग के बदमाशों ने इंदौर में एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो ये मध्य प्रदेश के वो 2 गैंगस्टर थे जो अपराधियों के लिए आज के मौजूदा वक्त में रोल मॉडल बन चुके हैं, जो बहुत ही दुखदायी है। खैर, अब आते हैं आज की कहानी पर। तो ध्यान से देखिए, ये वही गैंगस्टर है जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। इसका बाप भी गैंगस्टर था, ये भी गैंगस्टर। बाप का नाम था मुख्तार मलिक, जिसके ऊपर हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, हत्या की कोशिश जैसे कुल 58 मामले दर्ज थे। उसने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुंदर लाल को भी जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद वो पूरे देश भर में सुर्खियों में आया था, लेकिन जब वो मारा गया तो उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। जब वो मरा तो उसको 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ। बात है 4 जून 2022 की, जब भोपाल समेत मध्य प्रदेश में कुख्यात गैंगस्टर के रूप में पहचान रखने वाले मुख्तार मलिक की राजस्थान के जंगलों में तड़प तड़प कर मौत हो गई। कहा जाता है कि भोपाल से फरार मुख्तार मलिक किसी गैंग वॉर के चलते राजस्थान पहुंचा था, जिसमें उसके साथ उसी के गैंग के कई और शागिर्द मौजूद थे। उस रात राजस्थान के बंटी गैंग और मुख्तार गैंग के बीच भीम सागर डैम के पास मछलियां पकड़ने को लेकर एक जबरदस्त विवाद हुआ। दोनों गैंग के बीच फायरिंग हुई और इस गैंग वॉर में मुख्तार मलिक का एक साथी मारा गया, लेकिन मुख्तार वहां से फरार हो गया था। इस गैंग वॉर में मुख्तार मलिक और उसका खास कहा जाने वाला विकी वाहिद भी घायल हुआ था। इसके बाद से विकी वाहिद, मुख्तार मलिक और उसके साथी राजस्थान के जंगलों में भूखे प्यासे भटक रहे थे। इस दौरान विकी वाहिद बड़ी चालाकी से मुख्तार मलिक को छोड़कर भोपाल निकल गया। मुख्तार मलिक की पत्नी शीबा मलिक को इस गैंग वॉर के बारे में विकी ने बताया, जिसके बाद शीबा मलिक राजस्थान भीम सागर बांध इलाके में पहुंची। विकी ने उससे कहा था कि मुख्तार मलिक इस वक्त दरगाह में छिपा हुआ है, लेकिन हकीकत में वो जंगलों में भटक रहा था। इसके बाद गैंगस्टर मुख्तार मलिक की पत्नी शीबा मलिक को गुमराह कर विकी उसके साथ भोपाल वापस आ गया और फिर मुख्तार मलिक की पत्नी शीबा मलिक ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन वो नहीं मिला। उसकी खोज चल रही थी। इसी बीच अचानक राजस्थान के झालवाड़ के जंगलों में कुछ ग्रामीणों ने मुख्तार मलिक को काफी दयनीय हालात में देखा। वो घिसट रहा था, तड़प रहा था, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी।
पुलिस ने जंगल में सर्च कर मुख्तार मलिक को ढूंढ निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मुख्तार मलिक तड़प तड़प कर मर चुका था। 61 साल का मुख्तार मलिक जिस गैंग के नाम पर आतंक मचाया करता था, वही गैंग उसके आखिरी वक्त में उसकी जान नहीं बचाई और उसे 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन ये गैंग वॉर हुआ था, उस दिन लगभग 10 से 11 लोग मुख्तार मलिक की गैंग के उसके साथ मौजूद थे। मुख्तार मलिक एक ऐसा गैंगस्टर था जिस पर लगभग 58 गंभीर मामले दर्ज हैं। मुख्तार मलिक सुर्खियों में उस वक्त आया था जब उसने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को जान से मारने की धमकी दी थी। 90 के दशक में सुंदरलाल पटवा को धमकी देने के बाद मुख्तार मलिक का नाम देश भर के गैंगस्टरों में छा गया था। अब उसी कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक, जो अपने गैंगस्टर बाप की इतनी बुरी मौत देखने के बाद भी अपराध की दुनिया में आ गया, उसकी बात बताते हैं। बात है 10 दिसंबर 2022 की। मुख्तार के गैंगस्टर बेटे को उस वक्त जेल से जमानत मिली तो यासीन ने कोहे फिजा इलाके में एक रोड शो निकाला, आतिशबाजी भी की। वो लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि वो भी अपने बाप की तरह एक बड़ा गैंगस्टर है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कोहे फिजा थाना पुलिस ने यासीन मलिक के खिलाफ केस दर्ज किया और कईयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन फिर भी वो सुधरा नहीं और आ गया साल 2023। अब से करीब 8 दिन पहले यासीन मलिक ने अपने गुर्गों के साथ भोपाल में एक व्यापारी के पिता की बेसबॉल बैट से पिटाई कर दी। उसने फिल्मी स्टाइल में घर के सामने कार लगाई, तीनों उतरे और बेसबॉल बैट लेकर व्यापारी के पिता पर टूट पड़े। वो जान बचाकर घर के अंदर भागे तो आरोपियों ने घर में घुसकर भी उनके साथ मारपीट की। कहा गया कि गैंगस्टर यासीन मलिक की उस व्यापारी के बेटे मनसब खान से बहस हुई थी और इसी बात का बदला उसने उसके पिता से लिया। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन पहले रात को यासीन मलिक चौकी तलैया इलाके में तेज कार चला रहा था तो पीड़ित व्यापारी के बेटे मनसब उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे तो उन्होंने गाड़ी धीरे चलाने को कहा तो बिगड़ गया। उसने मुख्तार मलिक का नाम लेते हुए उसे हत्या करने की धमकी दी, जिसके बाद मनसब फौरन थाने पहुंचे। पीछे पीछे यासीन और उसके 2 गुर्गे पहुंचे और दबाव बनाकर राजीनामा करा लिया। और फिर अगले दिन सुबह 11 बजे जब पीड़ित अपने घर के सामने खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे, इतने में यहाँ से गुजर रहे यासीन मलिक ने अपनी कार रोकी और कार से उतरा और गालियां देते हुए मशकूर यानी कि उसके पिता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसके 2 गुर्गे कार से बेसबॉल बैट निकाल कर लाए, तीनों घर के अंदर घुस गए और मारपीट की। यासीन मलिक ने इसी साल जनवरी में एक 20 साल के लड़के को अगवा कर लिया था। उसे कार में बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद पुराने भोपाल में ले जाकर एक सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गया था। इसी केस में यासीन मलिक को जब जमानत मिली थी तो एयरपोर्ट रोड से कोहे फिजा स्थित अपने निवास तक आतिशबाजी की थी। खैर, इस वारदात के बाद यासीन मलिक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी लेकिन उसका कहीं कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा था। तभी पुलिस को खबरी नेटवर्क से सूचना मिलती है कि यासीन मलिक भोपाल में ही फरारी काट रहा है और पुलिस थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर छिपा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया और इतना ही नहीं, उसका सलमान लाला और दुर्लभ कश्यप की तरह इलाके में बाकायदा जुलूस पे निकाला गया ताकि उसकी दहशत इलाके से खत्म हो जाए। फिलहाल गैंगस्टर यासीन मलिक को आज जेल भेज दिया गया। दोस्तों, टशनबाजी दिखाने से कुछ नहीं होता। ध्यान दीजिए, दुर्लभ कश्यप, सलमान लाला या फिर यासीन मलिक, जितने भी गैंगस्टर इस तरह से टशन दिखाते हैं, उनका अंजाम तो वही होता है जो अब देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।